नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, कईयों की जान चली गई। सरकार ने तत्काल राहत बचाव के निर्देश दिए, मुआवजे तक की बात आई, लेकिन इस बीच तस्वीरें इतनी भीषण और भयानक देखने को मिली जिसने सभी की रूह कपा दी। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में गांव शहर, भीषण तूफान का कहर, कुदरत का प्रहार, पेड़ टीन शेड सब तार तार, आंधी का बवंडर, मौत का तांडव भयंकर, मौत का तूफान, कई लोगों ने गंवाई जान। आपने फिल्मों में स्टंट करते हुए हीरो को तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इंसान को आंधी में उड़ते हुए देखा है? ये तस्वीरें यूपी में आए उस भयानक तूफान की हैं, जहां तेज हवाओं के बीच एक शख्स अचानक हवा में कई फीट ऊपर उछल गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक छोटा टीन शेड भी तेज हवाओं से उड़ रहा है और उसी के साथ एक शख्स काफी देर तक हवा में लटका नजर आया। इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि तूफान कितना खतरनाक था। उत्तर प्रदेश में आए इस खतरनाक तूफान से हर कोई हैरान है। जहां भी नजर घुमाएं, हर तरफ तबाही की ऐसी डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जिसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है। कई जगह बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़े, कच्चे घर जमींदोज हो गए और घरों की दीवारें तो ताश के पत्तों की तरह ढहकर मलबे में तब्दील हो गईं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आए उस भयानक तूफान की हैं, जिसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं के आगे मजबूत पेड़ भी नहीं टिक पाए और देखते ही देखते सड़क पर गिर पड़े। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी तूफान की तबाही में प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगभग 60 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और राहत बचाव कार्य देने के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाई जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस आंधी तूफान में प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई जगहों पर कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं बिजली के खंभे गिर गए हैं। बड़ी तबाही हुई है। तूफान का कहर इतना भयानक था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कई इलाकों में बिजली के खंभे टूटे, पेड़ गिरे और सारी की सारी सड़क मलबे से पूरी तरह पट गई। तूफान इतना भयावह था कि 80 से ज्यादा लोगों की जान तक चली गई। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो आंधी और बारिश से 80 से ज्यादा लोगों की गई जान। प्रयागराज में करीब 17 लोगों की मौत, प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, मिर्जापुर में आंधी तूफान से 15 लोगों की मौत, सीतापुर में पेड़ गिरने से मासूम की मौत, रायबरेली में 12 से अधिक लोग शिकार। अब जरा आपको एक एक कर यूपी के अलग अलग जिलों से आई तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूपी के प्रतापगढ़ की है, जहां आंधी और बारिश के चलते काफी मात्रा में नुकसान हुआ। खराब मौसम के चलते 4 लोगों की जान चली गई। यूपी के मिर्जापुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जो तबाही की डरावनी कहानी बयां कर रही हैं। आंधी और तूफान की चपेट में आने से 15 लोगों की जान चली गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सड़क पर गिरे पेड़, मकानों की गिरी दीवारें और छत इन तस्वीरों को बयां कर रही है। स्थानीय लोगों का भी इसे लेकर साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। तेज हवाओं और बारिश ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आंधी भैया कम से कम 200 किलोमीटर के हिसाब से थी। नहीं, ऐसा तो नहीं देखे, ऐसा तो नहीं देखे। 2 से 5 सेकंड के बीच में जो हुआ है, उसमें कुछ बता नहीं सकते आपको। इतने टाइम में पेड़ गिरा, कुछ पता नहीं चला, ऑन द स्पॉट हो गया जब जो भी हुआ। बस माता जी की कृपा से कुछ नहीं हुआ किसी को, जो भी हुआ हमें ही चोट लगा है, बस किसी को कुछ नहीं हुआ। यूपी के रायबरेली में भी भयंकर तूफान का कहर देखने को मिला। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 12 से अधिक लोग इसका शिकार हो गए। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने आंधी पानी से हुए नुकसान को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कल यहाँ पर जनपद में 1 व्यक्ति की मृत्यु और 7 व्यक्ति घायल हुए हैं। 12 जगह पर पशु हानि और 5 जगह पर मकान की क्षति हुई है। तो इसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि आज शाम तक जितने भी लोग हैं उनको जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जो भी उनको अनुग्रह राशि दे सकते हैं, वो आज शाम तक प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली जाए। शाम को शासन द्वारा रिपोर्ट भी मांगी गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करने और घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराने को कहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें लोगों को हैरान तो कर ही रही हैं, साथ ही उनको डरा भी रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।